हेलो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक का नाम है हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। देखो भारत की सबसे ऊंची चोटियां कौन कौन सी है, तो समय ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए सीधा मुद्दे के ऊपर आते हैं। तो देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा इंडिया का मैप दिया हुआ है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका डिफरेंट फ्लैग्स बने हुए हैं। जहाँ ये फ्लैग्स मैंने कौन कौन से बनाए, देखो होता क्या है, भारत में अलग अलग पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है। आपने सुना होगा यहाँ पे क्या है, अगर थोड़ा देखते हैं, यहाँ पे हमारा पाया जाता है हिमालयन रेंज। ओके, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे हिमालय रेंज पाया जाता है। हिमालय रेंज के ऊपर जो होता है वो होता है ट्रांस हिमालय। ओके, इसके अलावा यहाँ पाया जाता है हमारा अरावली हिल। तो यहाँ पे अरावली रेंज है। जो अरावली रेंज है ये तीन इलाके हैं, तीन जो आप कह सकते हैं स्टेट है, जैसे कि हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। इन तीन राज्यों से अरावली आपकी चलती है। इसके बाद अगर थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पे आपको दिखेंगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा विंध्या। तो ये है विंध्या रेंज है। और विंध्या के जो नीचे है, इसके नीचे है सतपुड़ा रेंज। ओके, सतपुड़ा रेंज है। अब आगे बात करते हैं। अब देखिए इस डायरेक्शन हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेस्ट डायरेक्शन। ओके, इसको बोलते हैं ईस्ट डायरेक्शन, पश्चिम और पूर्व। तो ये वाला जो इलाका है ना, तटीय इलाका, तो यहाँ पे एक माउंटेन रेंज पाई जाती है जिसको कहा जाता है वेस्टर्न घाट। ओके, अगर इधर बात करते हैं तो इधर बोलते हैं ईस्टर्न घाट। अब हम क्या करेंगे, जितनी मैंने माउंटेन रेंज बताई है, इन सभी माउंटेन रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है। ओके, और साथ में डिस्कस भी करेंगे कि हमारे इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है, K2 है या कंचनजंगा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझिएगा। सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। देखिए बेसिकली क्या है, ये आप ऊपर देख पा रहे हैं काराकोरम। देखो बेसिकली यहाँ पे चार रेंज आती है, आप कह सकते हैं, जिसमें बोलते हैं आपका ट्रांस हिमालय। ओके, ट्रांस हिमालय में काराकोरम, उसके बाद आती है लद्दाख। ओके, काराकोरम आएगी, फिर लद्दाख आती, फिर जास्कर आती, फिर पीर पंजाल आती। तो ये क्या है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। इस बात को समझना, कहा जाता है कि जो ट्रांस हिमालय है, ये हिमालय पहले से थे। मतलब जब से हिमालय की उत्पत्ति हुई है, जो हिमालय की उत्पत्ति हुई, तो ट्रांस हिमालय जो रेंज है ये पहले से थी। ये आपने ध्यान रखना है, ये हिमालय रेंज का हिस्सा नहीं है। तो एक समझिएगा, इसमें जो काराकोरम रेंज है ना, काराकोरम रेंज में सबसे जो ऊंची चोटी वो पाई जाती है K2। तो काराकोरम में अलग आते हैं K1, K2, K3, K4, ऐसे कई चोटियाँ पाई जाती हैं। ओके, सबसे जो ऊंची चोटी है उसमें है K2। इसकी जो हाइट है इसकी 8611 मीटर। याद रखना, इसको हम दूसरे नाम से बुलाते हैं, आपने सुना होगा गॉडविन ऑस्टिन। तो गॉडविन जो ऑस्टिन है वो K2 को ही कहा जाता है। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, अब आगे आते हैं। ये हमारा हिमालय है, जो हिमालय जो रेंज है हमारी, तो इसमें ये आपका यहाँ पे हमारा आता है नामचा बरवा। ओके, नामचा बरवा इसका जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट आता है। अगर इस तरह बात करते हैं तो यहाँ पे आता है नांगा पर्वत। ये दोनों क्या है, ये दोनों हिमालय के आपके यू कैन से अपना वेस्टर्न मोस्ट और यहाँ पे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट आते हैं। और यहाँ पे नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र, और यहाँ पे कौन सी, इंडस नदी। तो एक तरह से दो नदी है, इनमें बाउंड्री का काम करती है। अब मुद्दे की बात समझिए, अगर बोला जाए हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा, वो तो माउंट एवरेस्ट है। उसमें कोई हमें डाउट नहीं होना चाहिए। इसकी हाइट क्या है, हाइट है उसकी 8848.86 मीटर। इसको आपने भूलना नहीं है। लेकिन मुद्दे की बात है वो इंडिया में नहीं है, वो पड़ता है नेपाल में। ओके, तो अगर बोला जाए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो इंडिया में पड़ती है वो होगी कंचनजंगा। तो ये हमारे कंचनजंगा है, तो ये हमारा इलाका है सिक्किम है, वहाँ पड़ती है, जो नेपाल और सिक्किम के बाउंड्री पे है कंचनजंगा। और इसकी हाइट क्या है, हाइट है 8586 मीटर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया जो क्वेश्चन मैंने बताया था। इसीलिए क्या होता है, अगर बोला जाए इंडिया की सबसे ऊंची चोटी, वो तो K2 है, उस पर कोई डाउट नहीं है। भले ही ये जो आपका पर्वत है अपना पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, तो इंडिया का पार्ट है ना, तो इसी तरह K2 हमें सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। लेकिन अगर क्वेश्चन बने इंडिया की सबसे ऊंची चोटी हिमालय की, तब आपने टिक करना है कंचनजंगा। इस बात को आपने ध्यान रखना है। ओके, अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन और बनता है, वो क्या बनता है कि इंडिया की सबसे ऊंची चोटी इन अनडिस्प्यूटेड एरिया। देखो यहाँ पे हमारा चल रहा झगड़ा, अगर बिना अनडिस्प्यूटेड एरिया वाली बात की तो आपको उसका आंसर भी कंचनजंगा होगा। ओके स्टूडेंट, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आगे आई, ये हमारा गुरु शिखर है। ये मैंने बताया था, यहाँ पे अरावली रेंज है, इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट रेंज है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है गुरु शिखर। तो गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद बात करते हैं विंध्या की। अगर विंध्या की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो वो है हमारी सद्भावना शिखर। तो इस बात को आपने ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है धूपगढ़। तो इसको आपने ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने बताया था वेस्टर्न घाट और ये आपका ईस्टर्न घाट। देखो जो वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है वो पड़ती है केरला में। ओके, केरला हमारे नीचे पड़ता है, आपको मैं बड़ा कर देता हूँ, आपको थोड़ा विजिबल रहेगा। ओके, ये देखिए,
ये देखिए ये आपका केरला है, केरला में पड़ता अनामुड़ी, अनामुड़ी में सबसे ऊंची चोटी आ जाती है इसकी आपकी वेस्टर्न घाट की। अगर स्टूडेंट बात करते हैं ईस्टर्न घाट की, जो हमारा ईस्टर्न घाट है इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है अरमाकोंडा, और ये पड़ती है आपकी आंध्र प्रदेश में। इस तरह स्टूडेंट्स हमने क्या किया, जो हमारे जितनी भी माउंटेन रेंज पाई जाती है उनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी वो हमने कवर की। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको देखते हैं 3D में। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मैप दिया हुआ है, ओके 3D फॉर्म में हमारे वर्ल्ड का और इंडिया का। ये देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा इंडिया कहाँ पे आता है, ये हमारा इंडिया, ओके। तो चलिए देख लेते हैं, ये हमारा, इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं, हाँ ये से अब बेटर है, ओके। अब देखिए समझिए, ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हम पाते हैं अरेबियन सी, अरब है, अरब के नीचे अरेबियन सी, ये इंडिया है, इंडिया नीचे इंडियन ओशन, यहाँ बंगाल आता है, बांग्लादेश आता है, यहाँ बंगाल की खाड़ी। तो इन बातों से आप याद कर सकते हैं, ओके। हमने जो समझा K2 है, K2 हमारा पाया जाता ऊपर, थोड़ा इसको देख लेते हैं, ओके। ये देखिए यहाँ पे हमारा K2 आ रहा है स्टूडेंट, चेक कीजिए, ओके। ये हमारा स्टूडेंट K2 है, देखते हैं गूगल क्या बोल रहा है। K2 जो हाइट है हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हाइट इसकी क्या है 8611 मीटर। लेकिन मुद्दे की बात क्या है, ये हमारा जो पॉइंट है ये कहाँ पे आता है, जो हमारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ पे आता है, ये थोड़ा इशू है। अगर बात की जाए तो इंडिया की सबसे ऊंची चोटी हमारी K2 ही कही जाएगी, आपने कंचनजंगा टिक नहीं करना। चलिए ये तो हमारा क्या होगा, K2 के बारे में जाना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बात करते हैं, अब बात करेंगे कंचनजंगा के बारे में, ओके। चलिए देखते हैं कंचनजंगा के बारे में क्या खास बात है, इसको सेट कर लेते हैं, ओके। अब देखते हैं कंचनजंगा, कंचनजंगा कहाँ पड़ती, चलिए देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा कंचनजंगा ये पड़ता है हमारा सिक्किम और नेपाल की बाउंड्री पे। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे कंचनजंगा है, ओके। साथ में इसके क्या है, साथ में नेपाल के जो पर्वत है वो भी साथ में आते हैं, तो ये बिल्कुल उसकी बाउंड्री पे है। ये इंडिया की सबसे हमारी ऊंची चोटी है। तो K2 हो गया, हमारा कंचनजंगा हो गया। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं जो हमारी अरावली हिल है उसके कौन कौन सी चोटी है उसको देख लेते हैं, ठीक है जी। चलिए स्टूडेंट देखो होता क्या है, जो मैप होता है, मैप हमको बेहतर जो समझ बता पाता है, ठीक है जी, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं दिमाग में बेहतर तस्वीर बन पाती है, तो इसका आपने ध्यान रखना है। तो ये हमारा कंचनजंगा की स्थिति है जो आपको यहाँ पे सामने दिख रहा होगा, ओके। अब हम बात करते हैं जो बाकी पर्वत हैं वो कौन कौन से कहाँ कहाँ पड़ते हैं। तो लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं हमारा जो अरमाकोंडा है। अरमाकोंडा जो आंध्र प्रदेश का, ये हमारा अरमाकोंडा आंध्र प्रदेश के पास है, तो ये यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है जी। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी जो हमारा ईस्टर्न मोस्ट है, जो ईस्टर्न घाट है उसकी चोटी है। और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट ये बेसिकली क्या लिखा हुआ पढ़ लेते हैं यहाँ पे, अरमाकोंडा, इसको सितामाकोंडा में बोला जाता है, इज ए माउंटेन पीक ऑफ नॉर्थर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट लोकेटेड इन गोदावरी रिवर बेसिन, मतलब गोदावरी नदी इसके पास से निकलती है। तो गोदावरी महाराष्ट्र से उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसका भी इसके आसपास ही निकलना होता है। तो स्टूडेंट देखिएगा, तो ये हमने क्या किया, जो हमारे डिफरेंट माउंटेन्स हैं उनको हमने समझा है, ओके। और कोशिश की है कि आपको 3D के फॉर्म में भी दिखाने की। तो चलिए आज के लिए हम इतना काफ़ी है, फिर हम दोबारा मिलेंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और क्लिक करना मत भूलिएगा हमारे बेल आइकन बटन को, ताकि हम आपको जो हमारी नई वीडियो आए उसकी आपको अपडेशन मिल जाए, ओके स्टूडेंट। इस चैनल को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम इस तरह कंटेंट बार बार आपके साथ शेयर कर पाएँ। चलिए स्टूडेंट आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।